नमस्कार। आज 21 मई था और आज भी लॉस हुआ है। आज लॉस का क्या रीज़न है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। यह वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पर किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी काम करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह के साथ में ही करना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। 2 ट्रेड थे। पहला अपना जो ट्रेड था वो चोलाफिन का कॉल ऑप्शन था। 1640 का कॉल ऑप्शन लिया था। 35 पे ये क्लोज़ हुआ, लेकिन अपन ने 28 में इसको बाय किया था। ऊपर से भी कुछ क्वांटिटी ली और फिर अपना 29 का बाय प्राइस हो गया था। ये 32 तक गया था, कुछ प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया। अपना स्टॉप लॉस 27 का था, वो काट दिया और लगभग इसमें अपना 1250 क्वांटिटी था, तो 2500 रुपये का लॉस हुआ। एक टाइम पे प्रॉफिट भी था, इसमें 32 तक गया था, तो 3000 तक का प्रॉफिट भी था, लेकिन टारगेट अपना थोड़ा सा बड़ा था। छोटा स्टॉप लॉस था इसलिए काट गया, ठीक है। और अपन ने एक हाई रेट में भी लिया था, लेकिन थोड़ा जब वो नीचे आया ट्रैप कर गया हमें। वो थोड़ा नीचे आने के बाद फिर वापस से 37 तक गया। हालांकि निफ्टी डाउन थी, स्टॉक को निफ्टी से कोई लेना देना नहीं रहा, वो उसका मूवमेंट पूरा अलग था। ये देखो, मैं इसका आपको चेक कराता हूँ। कॉल ऑप्शन 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं ओपन कर दूँगा। इसका 1 डे का टाइम फ्रेम भी देगा और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो अब आप इसको देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से कि हमने इसको यहाँ कहीं पे लिया था 28 के आसपास लिया था, यहाँ कहीं पे। उसके बाद ये यहाँ से गया था 32 तक गया था। 32 जाने के बाद में ये वाली जो कैंडल बनी थी 27 की, जो अपना स्टॉप लॉस था 27 का ही, वही स्टॉप लॉस इसने ब्रेक किया। अपना स्टॉप लॉस खाया, थोड़ा वेट किया, उसके बाद में यहीं पे आप देखो ये वाली यहाँ पे कितने बजे, 12:30 बजे ये 38 तक गया। एक बड़ा प्रॉफिट एक छोटी सी गलती की वजह से छूट गया। छोटी सी गलती ये है कि हमने सही टाइम पे तो इसको लिया, अच्छे मूवमेंट पे भी लिया, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा दिया तो वो स्टॉप लॉस काट दिया, फिर रॉकेट हो गया। अगर बड़ा टारगेट दे रहे हैं तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस हमें थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक नाम मात्र का छोटा स्टॉप लॉस डालेंगे तो पहले स्टॉप लॉस खाएगा, फिर अब उसके बाद रॉकेट हो जाएगा। तो सही सब कुछ था, बढ़िया मूवमेंट भी पकड़ा, लेकिन हालांकि यहाँ कहीं लेते तो और अच्छा काम हो जाता। लेकिन यहाँ भी अगर अपन ने पकड़ा तो एक छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से अपना यहाँ पर लॉस हुआ और बाद में वो भाग गया। इसलिए इतना छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं देना कि अपना स्टॉप लॉस खाए और भाग जाए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देना, 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना। अगर आप 8 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो तो 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस खा के 1-2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का स्टॉक ऑप्शंस में मायने मैटर नहीं करता। आराम से हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। आप देखो ना नॉर्मल कितना, 32, 27, 5 पॉइंट का मूवमेंट। उसके बाद क्या तेज़ी के साथ भागा, 29 का बाय प्राइस था, अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस बुक करना पड़ा। 2 गलती, पहला छोटा स्टॉप लॉस, दूसरा प्राइस बढ़ने के तुरंत बाद में स्टॉप लॉस कॉस्ट का नहीं किया। कॉस्ट का स्टॉप लॉस करता तो चलो ठीक है, नुकसान नहीं होता, कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में कट जाता। छोटा स्टॉप डालने से अच्छा तो ये कि आप ये स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ पर लगा लो ताकि अपना नुकसान ना हो, लेकिन अब वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद में हमने निफ्टी का फिर कॉल ऑप्शन बाय किया था, क्योंकि निफ्टी भाग रही थी। बाद में जब निफ्टी भाग रही थी वो टाइम पे अपन ने टॉप पे हाई प्राइस में निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया था, उसमें भी अपना लॉस बुक हुआ। और जब निफ्टी गिर रही थी वो वाइट टाइम में भी अपन ने काम किया, तो 3 ट्रेड आज भी लॉस में गए। अब मैं डायरेक्ट आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। निफ्टी के चार्ट के माध्यम से अपन समझते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। निफ्टी सुबह से भाग रही, कोई पोजीशन नहीं लिया अपन ने भाई साहब, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है जब एंड में भाग गई रॉकेट के जैसे, ये नीचे से ऊपर आई, तब हमने इसको बाय किया। केवल कैंडल देख के, ये नहीं देखा कि ये हाई ब्रेक करेगा, जब लेना है, ठीक है। ये हरी कैंडल बनी, अपन ने ले लिया ये सोच के कि हाल कि चलो बढ़ेगा, इमोशन में आके। लेकिन जब हाई ब्रेक करता तब उसमें ब्रेकआउट था, लेकिन ये नीचे का ब्रेकआउट किया
गिरती रही। उसके बाद में यहाँ कहीं पे अपन ने पुट ऑप्शन बाय किया। इतना गिरने के बाद में चूतियापंती आप देखो, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय के लेने के तुरंत बाद में अपन को जब ये कैंडल नीचे आई अच्छा प्रॉफिट दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम गलती वहाँ पे हुई जो लफिन जैसी, या तो कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेते या स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर देते, लेकिन अपन ने बाय किया, प्रॉफिट दिखा, 2 मिनट तक प्रॉफिट दिखा, उसके तुरंत बाद में रिकवरी ली, कॉस्ट आई, फिर अपना स्टॉप लॉस खाया। तो यहाँ पे 116 से बाय हुआ, 106 का स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा गया, अपना लॉस जो है वो बुक हो गया। लेकिन एक टाइम पे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देख रहा था, 136 तक गया था, 20-25 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन तुरंत डिसीजन नहीं ले पाए। अपन ने सोचा और बड़ा मूवमेंट होगा, तो चूतियापंती ये हुई कि भाई साहब ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, और मूवमेंट होगा ये सोच के बैठे हैं अपन, है ना। यहाँ कहीं पे काम करते बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता, लेकिन यहाँ टॉप से आप सोचो एकदम जो दिन का लो है इतना गिर गया है, वो टाइम पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे और गिरेगा। वो अपनी चूतिया टॉप से और लो से ये नहीं देखना चाहिए। एक सही टाइम पे अगर आप सही काम करते हैं, या स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइस बढ़ गई तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे करने से कम नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट हो या नुकसान ना हो, लेकिन पैसे की सेफ्टी पूरी रहती है। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है। धन्यवाद।